लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अब तक 4 चरणों में 378 सीटों पर वोटिंग पूरी हो चुकी है। यानी कि देखा जाए तो अब तक 70% से भी अधिक सीटों के लिए मतदान हो चुका है। इतनी सीटों पर मतदान होने के बाद अब स्थिति बिल्कुल साफ हो चुकी है कि देश में इस बार किस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। लोकसभा चुनाव के इस समय पर जो चरण चल रहे हैं उनमें आखिरी चरण चौथे चरण के लिए 63% वोटिंग हमें देखने को मिली है। यहाँ वोटिंग 2019 के चुनाव में 69% थी और 2014 में भी 69% वोटिंग हुई थी। दोस्तों, चुनाव आयोग की ओर से जो शुरुआती आंकड़े जारी किए गए थे उसके मुताबिक चौथे चरण के लिए 63% मतदान हुआ, लेकिन जो फाइनल आंकड़े जारी किए हैं उसके मुताबिक 67% चौथे चरण के लिए मतदान हो चुका है। चौथे चरण की 96 सीटों के लिए पिछली बार के मुकाबले देखा जाए तो इस बार 2.1% कम वोटिंग हमें देखने को मिली है। अब आप राज्य के हिसाब से देखिए कि किस राज्य में कितने प्रतिशत वोटिंग हुई है। जम्मू कश्मीर में 37%, उत्तर प्रदेश में 58%, बिहार में 56%, मध्य प्रदेश में 69%, महाराष्ट्र में 53%, तेलंगाना में 62%, पश्चिम बंगाल में 76%, ओडिशा में 64%, झारखंड में 64.1% और आंध्र प्रदेश में 68.5% वोटिंग हमको देखने को मिली है। क्षेत्रों के हिसाब से देखा जाए तो चौथे चरण के लिए उत्तर भारत की 31 सीटों पर 56.8% मतदान हुआ, जो कि पिछली बार 63.4% था। पश्चिमी भारत की 11 सीटों के लिए 53% वोटिंग हुई है। पूर्वी भारत की 12 सीटों के लिए 70% मतदान हुआ है, जबकि दक्षिण भारत की 42 सीटों के लिए 65.25% मतदान हुआ है। चौथे चरण की 96 सीटों पर खास बात यह रही है कि जिन 42 सीटों पर बीजेपी जीती थी वहां पर 23 सीटों पर कम मतदान हुआ है, जबकि 19 सीटों पर ज्यादा मतदान हुआ है। और जिन 6 सीटों पर कांग्रेस पार्टी जीती थी उनमें से 2 सीटों पर इस बार हमें कम मतदान देखने को मिला है, जबकि 4 सीटों पर ज्यादा मतदान देखने को मिला है। दोस्तों, आज की इस वाले वीडियो में हम बात करेंगे देश की सभी 543 सीटों के बारे में कि किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं, किस राज्य में किस पार्टी का पलड़ा भारी है और कहां पर भाजपा जीत सकती है, कहां पर कांग्रेस पार्टी हार सकती है। ऐसी कौन सी सीटें हैं जिन्हें भाजपा और कांग्रेस पार्टी रिपीट कर सकती हैं। तो हर एक चीज के बारे में अभी हम काफी डिटेल से जानने वाले हैं। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देश और दुनिया की खबरें पाते रहने के लिए सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी राज्यों के हिसाब से जान लेते हैं कि किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं। इस वीडियो में हम आपको एक एक राज्य के बारे में पूरे डिटेल के साथ जानकारी बताएंगे कि कौन से राज्य में कितनी सीटें हैं और कितनी सीटों पर बीजेपी और कितनी सीटों पर इंडिया गठबंधन जीत हासिल कर सकता है। दोस्तों, इस लिस्ट में हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे पंजाब के बारे में। पंजाब में लोकसभा की कुल 13 सीटें हैं। यहाँ का जो सर्वे सामने आया है, पंजाब में आम आदमी पार्टी को सबसे ज्यादा 5 सीटों पर जीत मिल सकती है, जबकि कांग्रेस पार्टी को 3 सीटों पर जीत हासिल हो सकती है। बीजेपी के हिस्से में 3 सीट जा सकती है और अन्य को 1 सीट मिल सकती है। शिरोमणि अकाली दल के हिस्से में भी 1 सीट जाने की संभावना जताई जा रही है। हरियाणा को लेकर जो सर्वे हुआ है, हरियाणा में भाजपा का पलड़ा काफी भारी है। हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों में से सर्वे के अनुसार बीजेपी को 9 सीटें मिल सकती हैं, वहीं 1 सीट कांग्रेस पार्टी को मिलने की संभावना है। राजस्थान में बीजेपी का पलड़ा काफी भारी है और राजस्थान को लेकर जो सर्वे हुआ है उसने सभी की नींदें उड़ा दी है। खास तौर पर इंडिया गठबंधन की रातों की नींद हराम कर दी है। राजस्थान के सर्वे के मुताबिक राजस्थान की 25 में से सभी 25 सीटें बीजेपी को मिल सकती हैं और कांग्रेस या फिर इंडिया गठबंधन के हिस्से में एक भी सीट नहीं जा रही है। देखा जाए तो यहाँ पर बीजेपी बिल्कुल क्लीन स्वीप करते हुए नजर आ रही है। झारखंड की 14 सीटों की अगर बातचीत की जाए तो झारखंड की 14 में से एनडीए को 13 सीटों पर जीत मिलते दिख रही है, जबकि इंडिया गठबंधन को 1 सीट मिल सकती है। अन्य पार्टियों के हिस्से में एक भी सीट नहीं जा रही है। वही दोस्तों, पीएम नरेंद्र मोदी के गढ़ अगर गुजरात की बातचीत की जाए तो गुजरात में भी बीजेपी का पलड़ा काफी भारी है और बीजेपी यहाँ भी क्लीन स्वीप करते हुए दिखाई दे रही है। गुजरात की 26 में से 26 सीटों पर भाजपा जीत रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी और अन्य के हिस्से में एक भी सीट नहीं जाने की संभावना है। अब दोस्तों, अगर छत्तीसगढ़ की बातचीत की जाए तो यहाँ पर भी बीजेपी का पलड़ा काफी भारी है। यहाँ की भी 11 में से 11 सीटें बीजेपी को मिल रही है, जबकि अन्य के हिस्से में एक भी सीट नहीं जा रही है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक अपने राज्य का नाम कमेंट करके नहीं बताया है तो हमें अपने राज्य का नाम कमेंट करके बताइए, ताकि आपके राज्य का सर्वे हम आपकी लोकसभा सीट के हिसाब से दिखा पाए। यानी कि अगर आप हमें कमेंट बॉक्स में अपने राज्य का नाम कमेंट करके बताते हैं तो आपके राज्य की हर एक सीट का लोकसभा सर्वे आपको बताया जाएगा।
अब वीडियो में आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं बिहार के बारे में। बिहार में अभी हाल ही में नीतीश कुमार ने बीजेपी का दामन थामा है, जिसके बाद बीजेपी की तस्वीर एक बार फिर से पूरी तरह से बदल चुकी है। जहां कुछ समय पहले जो सर्वे सामने आया था उसमें विपक्षी इंडिया गठबंधन का पलड़ा भारी दिख रहा था, लेकिन अब एनडीए काफी भारी हो चुका है। बिहार की 40 सीटों में से एनडीए को 35 सीटें मिलने की संभावना है, जबकि विपक्षी इंडिया गठबंधन के हिस्से में सिर्फ 5 सीटें जा सकती हैं। अन्य का खाता भी नहीं खुलता नजर आ रहा है। दोस्तों, अगर उत्तराखंड की बातचीत की जाए तो यहाँ की 5 में से 5 ही सीटें भाजपा को मिलने की संभावना है। यहाँ भी बीजेपी बिल्कुल क्लीन स्वीप करते हुए दिखाई दे रही है। अब दोस्तों चलिए बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की, देश के सबसे बड़े राज्य की। अब हम बात करेंगे। कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर निकलता है, और यहाँ बात बिल्कुल सही भी है। जब से बाबा का बुलडोजर गरजने लगा है, यूपी की तस्वीर बिल्कुल बदल चुकी है। जहां यूपी में काफी कांटे के मुकाबले होते थे, अब यूपी बीजेपी के लिए बिल्कुल एक तरफा बन चुकी है। उत्तर प्रदेश की 80 सीटों को लेकर जो सर्वे सामने आया है उसके मुताबिक उत्तर प्रदेश की 80 में से बीजेपी को 77, जबकि इंडिया गठबंधन को सिर्फ 3 सीटें ही मिल सकती हैं। बीएसपी को 0 और अन्य का भी खाता भी नहीं खुलने की संभावना है। दोस्तों, आपको बताना चाहिए कि अभी कुछ ही दिनों पहले देश के सबसे पसंदीदा मुख्यमंत्री का सर्वे सामने आया था। उस सर्वे में सामने आया कि योगी आदित्यनाथ को इस देश में सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री के तौर पर पसंद किया जाता है। वैसे दोस्तों, आपकी नजर में देश का सबसे पसंदीदा मुख्यमंत्री कौन है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अब चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीटों के बारे में। हिमाचल की 4 सीटों में से बीजेपी को 3, जबकि कांग्रेस गठबंधन को 1 सीट और अन्य का खाता भी नहीं खुलने जा रहा है। अब चलिए दोस्तों, बात करते हैं दिल्ली के बारे में। दिल्ली में इस बार इंडिया गठबंधन ने सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय कर लिया है। कांग्रेस पार्टी 3, जबकि आम आदमी पार्टी यहां पर 4 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। बावजूद विपक्षी पार्टियों का खाता भी नहीं खुल रहा है और सभी 7 सीटें बीजेपी के खाते में जाते नजर आ रही है। विधानसभा चुनाव में भले ही आम आदमी पार्टी का यहां पर पलड़ा भारी रहता हो, लेकिन लोकसभा चुनाव में यहां पर केजरीवाल बिल्कुल शून्य हो जाते हैं। जैसे ही लोकसभा चुनाव आते हैं, यहां पर सिर्फ और सिर्फ पीएम मोदी का ही जलवा दिखता है। इस बार भी हमें कुछ ऐसा ही देखने को मिल सकता है। अब दोस्तों, अगर ममता बनर्जी की गढ़ पश्चिम बंगाल के बारे में बातचीत की जाए तो यहाँ पर टीएमसी का पलड़ा काफी भारी रह सकता है। बंगाल की 42 सीटों में से दीदी के हिस्से में 26 सीटें, जबकि बीजेपी को 15 सीटें, कांग्रेस और लेफ्ट गठबंधन को 1 सीट और अन्य के हिस्से में 0 सीट जाने की संभावना है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि ममता बनर्जी ने बंगाल में इंडिया गठबंधन से अलग रहने का फैसला किया था। वह साफ तौर पर कह चुकी है कि वह बंगाल की अकेली श्रेणी है, और जो सर्वे सामने आ रहा है उसमें भी ममता बनर्जी का पलड़ा काफी भारी है। वही दोस्तों, अगर ओडिशा की 21 सीटों के बारे में बातचीत की जाए तो यहाँ पर बीजू जनता दल यानी कि बीजेडी को 9 सीटों पर जीत मिल सकती है, जबकि बीजेपी के खाते में यहाँ से 11 सीटें और कांग्रेस पार्टी को सिर्फ 1 सीट पर जीत मिलते दिखाई दे रही है। अब चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं असम के बारे में। असम में लोकसभा की कुल 14 सीटें हैं। बीजेपी को यहाँ से 11 सीटों पर जीत मिल सकती है, जबकि कांग्रेस गठबंधन को सिर्फ 1 सीट पर, AIUDF को भी 1 सीट मिल सकती है और अन्य के खाते में भी 1 सीट जाने की संभावना है। महाराष्ट्र की 48 सीटों की अगर बातचीत की जाए तो महाराष्ट्र में भी भाजपा का पलड़ा काफी भारी हो चुका है। महाराष्ट्र की 48 में से एनडीए गठबंधन को 39 सीटें, जबकि महाविकास आघाड़ी गठबंधन को सिर्फ 9 सीटों पर ही जीत मिलने की संभावना है। अन्य का खाता भी नहीं खुल रहा है। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि महाराष्ट्र की राजनीति भी पहले बीजेपी के लिए काफी मुश्किल होती थी, लेकिन अब अजित पवार के बीजेपी में शामिल होने और एकनाथ शिंदे के भी बीजेपी के साथ आने से भाजपा का पलड़ा महाराष्ट्र में काफी भारी हो चुका है। इसी बीच दोस्तों, एक ऐसा राज्य भी है जहां पर इंडिया गठबंधन को भी राहत मिलते हुए दिखाई दे रही है। तमिलनाडु की 39 सीटों में से बीजेपी को सिर्फ 1 सीट, जबकि इंडिया गठबंधन को 36 सीटों पर जीत मिल सकती है। AIADMK को 2 सीटों पर, जबकि अन्य के खाते में 1 भी सीट नहीं जाते हुए दिखाई दे रही है। दोस्तों, अभी तक सर्वे में तमिलनाडु ही सिर्फ ऐसा राज्य सामने आया है जहां पर विपक्षी इंडिया गठबंधन को राहत महसूस हो रही है। अब चलिए बात कर लेते हैं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के गढ़ कर्नाटक के बारे में। यहाँ पर भी दोस्तों एनडीए का ही पलड़ा भारी रह सकता है। बीजेपी को यहाँ की 28 में से 21 सीटें, जबकि कांग्रेस पार्टी को सिर्फ 5 और जेडीएस के हिस्से में 2 सीटें जा सकती है। अन्य पार्टियों को यहाँ पर भी खाता भी नहीं खुल रहा है। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि पिछले साल ही मल्लिकार्जुन खड़गे को कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है, लेकिन उनके ही गढ़ में कांग्रेस पार्टी बुरी तरह हार रही है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी की क्या छवि होती है।
और पूरा देश पीएम मोदी के नेतृत्व से कितना प्रभावित है। तेलंगाना की 17 सीटों को लेकर जो सर्वे सामने आया है, तेलंगाना की 17 में से कांग्रेस पार्टी को 9 सीटें, जबकि भाजपा के हिस्से में 5 सीटें, बीआरएस को 2 सीटें और एआईएमआईएम को भी 1 सीट पर जीत मिलने की संभावना है। आंध्र प्रदेश की 25 सीटों के बारे में अगर बातचीत की जाए तो आंध्र प्रदेश की 25 में से वाईएसआरसीपी को 19 सीटें और टीडीपी और जनसेना के हिस्से में 6 सीटें जा सकती हैं। कांग्रेस और बीजेपी का यहाँ पर खाता भी नहीं खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब दोस्तों, अगर पूरे देश भर का एक साथ सर्वे जाना जाए कि किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं और इस बार देश में किस पार्टी की सरकार बन सकती है, यहाँ जानने से पहले अगर आप हमारे एक सवाल का सही जवाब देते हैं तो आप हमारी टीम की तरफ से एक बहुत ही शानदार उपहार पा सकते हैं। आपको बस कमेंट बॉक्स में बताना है कि देश में लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं। अगर आप इसका सही जवाब देते हैं तो हमारी टीम की तरफ से एक आदमी को चुना जाएगा और उसे एक शानदार उपहार उनके घर भेजा जाएगा। तो कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देने के साथ ही में अपने राज्य और जिले का नाम भी कमेंट करके जरूर बताइए। आप चलिए दोस्तों, आपका टाइम न खराब करते हुए जान लेते हैं कि पूरे देश भर में किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं। दोस्तों, टाइम्स नाउ के सर्वे के मुताबिक लोकसभा की 543 सीटों में से एनडीए को 366 सीटें, जबकि विपक्षी इंडिया गठबंधन को 104 सीटें मिल सकती हैं और 73 सीटें अन्य पार्टी के हिस्से में जाने की संभावना है। तो दोस्तों, जो सर्वे सामने आया है उसके मुताबिक देश में एक बार फिर से पीएम मोदी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनने जा रही है और एनडीए एक बार फिर से प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में वापसी करने वाला है और पीएम मोदी ही देश के एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। लगातार पीएम मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रही है। तो दोस्तों, देखा जा सकता है कि इंडिया गठबंधन की सारी कोशिशें फिर से विफल होते हुए दिखाई दे रही है। यानी कि साल 2014, साल 2019 और साल 2024 लगातार पीएम मोदी का जलवा अभी भी बरकरार है। देश के कई राज्य तो ऐसे हैं जहां पर सिर्फ पीएम मोदी का नाम चलता है, यानी कि पीएम मोदी वहां के बेताज बादशाह हैं। जैसे कि आप गुजरात को देख सकते हैं, 2014, 2019 और 2024 तीनों ही बार यहाँ पर पीएम मोदी ने क्लीन स्वीप किया है। मोदी यहाँ पर किसे मुख्यमंत्री बनाते हैं, किसे हटाते हैं, किसे मंत्री बनाते हैं, किसे मंत्री पद से हटाते हैं, यहाँ पर कुछ भी हो लेकिन पीएम मोदी का जलवा कभी भी खत्म नहीं होता है। वैसे दोस्तों, इस सर्वे पर आपकी क्या राय है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और अगर आपके राज्य का नाम इसमें नहीं आया है तो वो भी हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि आपके राज्य का सर्वे भी हम आप लोगों के सामने लेकर आ पाएंगे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.